अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सय्यदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के एजाब अंगेज़ फ़ैसलों के बारे में जारी है। जिस फ़ैसले का मैंने इंतखाब किया है वो क़ुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए से फ़ैसला करना है। माजरा कुछ इस तरह से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना को यमन की तरफ भेजा कज़ावत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए और दीगर मामलात के लिए। इसी ज़माने में दो अफराद हज़रत सय्यदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की खिदमत में एक माजरा लेकर आते हैं और दोनों के दरमियान झगड़ा एक बच्चे के ऊपर होता है। माजरा कुछ इस तरह से होता है कि ये दो अफराद मिलकर आपस में पैसे जमा करके एक कनीज़ खरीदते हैं। इन्हें इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं होता, लिहाजा एक ही माहवारी के दौरान ये दोनों उस कनीज़ के पास चले जाते हैं और उसके साथ हम बस्तर होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो कनीज़ हामिला हो जाती है। अब जब उसे बच्चा होता है तो इन दोनों के दरमियान ये झगड़ा होता है कि ये बच्चा किसका है। दोनों उस बच्चे की मालिकियत के ऊपर झगड़ रहे होते हैं और केस लेकर हजरत अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में पहुंचते हैं। अदालत अलवी में जब पहुंचते हैं और वहां जाकर माजरा बयान करते हैं कि इस तरह से हमने एक कनीज़ खरीदी है और फिर मुश्तरकन, चूंकि हमारी मुश्तरका मिल्कियत है, हम उसके पास जाते हैं और ये बच्चा उससे मुतवल्लिद हुआ है। अब आप ये फैसला करें कि ये बच्चा हम दोनों में से किसका है। हजरत अली इब्न अबी तालिब इन दोनों के दरमियान कुरान अंदाजी करते हैं और जिसके नाम का कुरान निकलता है ये बच्चा उसके हवाले करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा ये शख्स लेकर जाए और इस बच्चे की निस्फ़े कीमत जो है वो दूसरे शख्स को अदा करे। और साथ इन दोनों अफराद को मुतनब्बे करते हैं कि चूंकि तुम दोनों इस्लामी तालीमात को नहीं जानते थे, हुक्म फ़िक़ही और शरी को नहीं जानते थे, लिहाजा तुम्हें मैं माफ़ कर रहा हूं। अगर मुझे इल्म होता कि तुम दोनों ने जानबूझकर ये जानते हुए कि एक ही माहवारी के दौरान तुम इस कनीज़ के पास दोनों जा रहे हो और ये फ़ेल हराम है, तो अगर इस बात को जानते हुए तुम अमल करते तो मैं तुम दोनों के ऊपर बाकायदा तौर पर हद जारी करता। लिहाजा ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब इस तरह से इस फैसले को निपटाते हैं। जब ये खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है तो आप इस फैसले की तायीद फरमाते हैं और ये जुमला कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन्ना अहलल बैत मन यक़ज़ी अला सुनन दाऊद वस्सबीलिही फिल क़ज़ा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने हम खानदान नबुव्वत में से एक ऐसे शख्स को करार दिया जो हजरत दाऊद की सुन्नत के मुताबिक फैसला करता है। यानी कज़ावत में इल्हाम इलाही से सहारा लेता है और इल्हाम इलाही की मदद से वो बाकायदा वाज़े एक फैसला करता है और हुक्म करता है। ये इल्हाम इलाही भी दरवाके वही वही की एक किस्म है, लेकिन यहाँ वही का हरगिज़ मतलब नहीं कि हज़रत सय्यदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नबी हैं और खुदावंद मुताल ने उन्हें नबुव्वत पर मबूस किया है और उन पर बाकायदा वही होती है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये इल्हाम इलाही है। यानी खुदावंद मुताल उनको हकीकत अम्र से आगाह करता है कि इस केस का फैसला आपने कैसे करना है। जैसे कि हजरत दाऊद अला नबीना अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के ऊपर खुदावंद मुताल की तरफ से यह कश्फ होता था और वो हक़ाइक़ का फैसला करते थे। हजरत अली इब्न अबी तालिब भी ऐसा ही करते थे, जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नूरानी जुमले से वाज़े हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन्ना अहलल बैत मन यक़ज़ी अला सुनन दाऊद वस्सबीलिही फिल क़ज़ा। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सय्यदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के एजाब अंगेज़ फ़ैसलों के बारे में जारी है। अगर आप ये फ़ैसले सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद।